हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय डिमन की एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे द्योकुंग जब असल में उस फोटो बूथ की तरफ देखने गया था कि वहाँ पे कौन है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे ना कर्टन उठा के देखता है तो यहाँ पे असल में एक कपल ना किस कर रहा था। वो ना असल में यहाँ पे इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाता, इस वजह से ना वो वहाँ से चला गया था। और वही इधर यहाँ पे क्वॉन भी ना दोही से कहने लग गया था कि मैंने ये इसलिए किया था कि द्योकुंग ना हमारा चेहरा ना देख सके। तो यहाँ पे सोही भी ना शायद उसकी बातें यकीन कर लेती है। और बाद में जब वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए थे तो वो दोनों ना उस लॉकर के पास जाके देखते हैं कि उसके अंदर था क्या, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और वही यार क्वॉन्ग ना उस फोटो बुक में की ना फोटोज ले लेता है और सोच रहा था कि मैं ये फोटो इसलिए ले रहा हूँ ताकि दोही ये देख के ना असल में गुस्सा ना हो। और वो ना यहाँ पे उसे अपनी जेब में रख लेता है। जब ये दोनों उस लॉकर के पास खड़े होकर बात कर रहे थे तो तभी वहाँ ना वो लेडी वहाँ आ जाती है जो कि बैगर थी। और वो यहाँ पे ना क्वॉन से बात करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे दोही पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन यहाँ पे क्वॉन कह रहा था कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और वो जब वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ पे वो लेडी ना असल में क्वॉन से कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी पावर ना असल में फ्लिकर कर रही है, वो ना कुछ दिनों में चली भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो ये सारी चीजें ना उसे साफ साफ नहीं बताती। और शायद यहाँ पे क्वॉन भी ना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो दोनों ही ना वहाँ से चले गए थे। तो फिर ना जब वो वहाँ से बाहर आ गए थे तो यहाँ पे क्वॉन ना एक गुलाब को लेता है और उसे ना अपनी पावर की मदद से खिला देता है। तो और कह रहा था कि देखो मेरी शक्तियाँ ना वापिस आ गई है और मुझे ये नहीं पता कि ये सब पहले क्यों हुआ था कि मेरी पावर अचानक से गायब हो गई। और वो जब यहाँ पे वो फूल लग के वहाँ से जा रहा था ना तो हमें यहाँ पे उस फूल को ना मुरझाते हुए भी दिखाया जाता है। और वही ना वो यहाँ पे अभी द्योकुंग के पीछा कर रहे थे। वो तो यहाँ पे अपने घर पे चला गया था। तो यार वो ना उसकी मॉम से मिलता है। यहाँ पे उसकी मॉम तो उसके साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे नहीं लगता कि वो ना मुझे ठीक कर पाएंगे और ना ही मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। वही जब हम यहाँ पे इन दोनों को फिर से घर पे दिखाया जाता है, यहाँ पे क्वॉन ना बातें करते करते ये सोचने लग गया था कि अचानक से मेरी शक्तियाँ चली क्यों गई थी, ये हुआ क्या था, हो क्या रहा है मुझे। और वो इस बात का ना असल में डूही इल्जाम लगा देता है और कह रहा था कि ये ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब मैं उस दिन कार से टकराने वाला था तब भी मेरी शक्तियों ने ना काम करना बंद कर दिया था और उसी दिन ये टैटू तुम्हारे हाथ पे चला गया था। पर डूही तो कह रही थी कि मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, मैंने क्या किया। और वही दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है अपार्टमेंट के नीचे, उसके साथ ना यहाँ पे डूही की सेक्रेटरी भी वहाँ आ गई थी। यार दोनों के हाथ में ना सामान थे। तो यार असल में मिस्टर पार्क तो उससे कहने लग गए थे कि क्या तुम हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी कर रही हो, पर वो कह रहे थे कि मैं ये सब क्यों करूंगी, वैसे भी ये कोई ना रियल मैरिज नहीं है। और साथ ही में वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो काफी ज्यादा सामान ले आए हो, क्या ये सब जरूरी है। तो वो तो कह रहा था कि हाँ ये जरूरी है। और तभी ना यहाँ पे और भी काफी ज्यादा गाड़ियां आ जाती है जिन सभी में ना असल में क्वॉन का ही सामान भरा हुआ था। फिर बाद में ना ये सारा ही सामान सीधे ही डूही की अपार्टमेंट में लेके आ गए थे। और साथ ही में यहाँ पे क्वॉन भी उनसे कह रहा था कि ये सामान ना असल में डूही के रूम में शिफ्ट कर दो। लेकिन ये सुन के तो यहाँ पे डूही तो काफी गुस्सा हो गई थी और उस पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा। और वो ना यहाँ पे उसे वहां से खींच के ना अकेले में बात करने के लिए भी ले जाती है और कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारा सामान यहाँ लाना जरूरी नहीं है, तुम तो शायद ना अपनी पूरी फाउंडेशन को यहाँ पे लेके आए हो, ऐसा नहीं चलेगा। और वो साथ ही में ना यहाँ पे गुस्से में उसे वहां से बाहर भी निकाल देती है। और वो जब यहाँ पे नीचे पार्किंग में आ गया था और साथ ही में मिस्टर पार्क भी वहीं पे थे। यहाँ मिस्टर पार्क तो फिर उसके सामान को वापस ले जा रहे थे और साथ ही में वो यहाँ पे क्वॉन से भी कह रहे थे कि जब असल में गायन को ना तुम्हारे बारे में पता चला, तुम्हारी शादी हो गई है, तो वो असल में ना शो छोड़ के ही चली गई। उसने और तो और रिहर्सल भी नहीं की और जल्दी ही शो भी होने वाला है, अब क्या करेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें ना उसके पास जाके ना उसे एक बार मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वॉन तो कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर वो नहीं आती है तो मत आने दो, शो कैंसिल कर दो। लेकिन तभी जब यहाँ पे ना डूही का उसे कॉल आ गया था और उससे कह रहे थे कि तुम वापस नहीं आ रहे। पर क्वॉन भी ना असल में गुस्से में उससे कह रहा था कि तुम कौन होती हो कि मुझे जब चाहे बाहर निकाल दिया और जब चाहे वापस बुला लिया और मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सब कह के ना वो फोन काट देता है। वही जब दूसरी ओर हमें यहाँ पे सेक्योंग को दिखाया जाता है जो कि ना क्वॉन की असल में फाउंडेशन के बारे में ना कुछ सर्च कर रहा था, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। उसे जब ना यहाँ पे एक फोटो मिलती है तो उस फोटो के अंदर ना असल में उसे क्वॉन दिखाई देता है जो कि फोटो ना काफी पुरानी थी और उसे ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शक हो ही गया था उसके ऊपर। वही इधर जब हम यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है, असल में क्वॉन का ना एक बॉक्स यहाँ पे छूट गया था। तो वो जब यहाँ पे उस बॉक्स में वो देखती है तो उसके अंदर ना काफी एंटिक से चीजें थी और साथ ही में ना वो यहाँ पे मैडम जो को भी इमेजिन करती है जो कि शायद उनसे बात कर रही थी और कह रही थी कि फाइनली ना अब तुम्हें एक रूममेट तो मिल ही गया है, भले ही हम ना एक फैमिली की तरह नहीं थे लेकिन हमारा रिलेशन ना असल में एक रियल परिवार की तरह ही था, मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पे डोही भी कहती है कि हाँ मैं भी। लेकिन तभी जब यहाँ पे ना उसे सेक्योंग को कॉल आ गया था और वो कह रहा था कि मुझे ना तुमसे बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। तो फिर जब कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सेक्योंग ना असल में उसके घर आ गया था उससे मिलने के लिए। यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो सेक्योंग बता रहा था कि मैं ना असल में क्वॉन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो सारे उसे वही फोटो दिखा के कह रहा था कि इस फोटो में ना ये असल में क्वॉन है। लेकिन यहाँ पे डूही तो
बात को टाल के कह रहे थे कि तुम बेवजह ही ना किसी पे ऐसे ही शक कर रहे हो, ये कुओन नहीं है, उसने मुझे बताया था कि ये असल में उसके दादाजी है और तुम ना इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं ना उसे काफी अच्छे से जानती हूँ। और वही इधर दूसरी तरफ जब हमें कुओन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ना एक पोस्ट को देख रहा था जो कि उसी के बारे में थी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे अपनी गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तब जब यहाँ पे सेक्योंग वहाँ आ गया था ना तो वो उसे देख लेता है। तो वो जब यहाँ पे उसके पास जाता है और पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो भी पूछ रहा था कि पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तो वो तो बता देता है कि मैं तो डोही से मिलने आया था और उससे यहाँ पे वो बात करने के लिए भी कहता है, लेकिन वो तो मना कर देता है। तो यहाँ पे फिर सेक्योंग कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि डोही और हमने क्या बातें की। फिर वही जब हम यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है, ये दोनों ना असल में एक बार में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे सेक्योंग ने उसे वो बात नहीं बताता, लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ पे ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तो क्या तुम कोई वैम्पायर हो। तो वो तो पूछ रहा था कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं एक इंसान ही हूँ, शायद ना तुम मुझसे जलते हो इसीलिए ये सब कह रहे हो मुझे। लेकिन सेक्योंग कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसे भी तुम्हारी शादी ना असल में नकली है, पर मैं फिर भी ना तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने डोही को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। तो कुओन भी ना असल में उसे ये कह के जाने लगता है कि मुझे ना शायद मेरा एक और फैन मिल गया जो कि मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। वही अगले सीन में जब हमें यहाँ पे गायन को दिखाया जाता है शाम को, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक लग रही थी, वो जब यहाँ पे रास्ते से जा रही थी ना तो यहाँ पे हमें उसका एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो छोटी थी और यहाँ पे उसके फादर ना असल में शराब पी के उन्हें काफी मारा करते थे। तो फिर कुछ समय बाद ना असल में यहाँ पे वहाँ कुओन आ गया था और वो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे गायन के फादर ने ना असल में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कुओन ने उसे बता देता है कि 10 साल पहले ना तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और तुम्हें ना काफी ज्यादा पैसा भी मिला था, लेकिन तुमने ना वो सारे ही पैसे जुए में उड़ा दिए और तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये सपना होगा और वो यहाँ पे ना उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुओन ना असल में उसे बेहोश कर देता है ये कहते हुए कि वो कोई सपना नहीं था और वो ना फिर यहाँ पे असल में उसकी सोल को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी ना असल में गायन वहां से बाहर निकल के उसे रोकते हुए कह रही थी कि तुम हो कौन, क्या तुम कोई एंजल हो जिसने मुझे बचाया। पर यहाँ कुओन तो कह रहा था कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, मैं एक डीमन हूँ और तुम लोग इंसान ना मुझे डेविल कहते हैं। ये सब कह के ना फिर वो वहां से दोबारा से जाने लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गायन ना उसके पीछे पीछे आने लगती है, उसे रोकने की कोशिश करते हुए ना वो उससे कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं ना खाना भी अच्छा बनाती हूँ, कपड़े भी अच्छे धोती हूँ और घर की साफ सफाई भी अच्छी करती हूँ, मैं सारे ही काम करूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुओन तो कह रहा था कि मैं बिच्छू के साथ ना असल में डील नहीं करता। ये सब कहते हुए ना फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गायन ना उसे ढूंढते हुए शायद उसका पीछा कर रही थी, लेकिन बाद में ना वो उसे नहीं मिलता। तो वो यहाँ पे फिर अपने आप से कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ना तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। वही इधर जब प्रेजेंट में गायन को दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे कुछ लड़के ना उससे बदतमीजी करने लग गए थे, तो यहाँ पे गायन ने उसमें से एक लड़के को थप्पड़ मार दिए। तो यहाँ पे वो लड़का भी ना गुस्से में जब उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि यहाँ पे वो ना के ना असल में उसे रोक लेता है और उन सभी लोग को ना फिर वो वहां से भगा भी देता है। तो यहाँ गायन ना फिर असल में उससे कह रही थी कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने के लिए ना जरूर आओगे, और फिर ना असल में यहाँ पे कुओन ना गायन को उसके घर लेके आया गया था और साथ ही में यहाँ पे मिस्टर पार्क भी थे और कह रहा था कि तुम ना सही समय पे आए हो, कल ना तुम्हारा शो भी होने वाला है। पर यहाँ गायन तो कुओन से पूछ रही थी क्या तुम्हारा सच में वो शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये सब नाटक है ना। ये जान के मुझे खुशी हुई जो कि अब तुमने मुझे बताई। और ये भी ना असल में चैन की सांस लेके ना वहीं पे सो जाती है और वही फिर बाद में ना असल में यहाँ पे कुओन ना मिस्टर पार्क को बताने लग जाता है कि मेरी शक्तियों ने ना अचानक से ही काम करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क कह रहे थे कि शायद ना बैड कनेक्शन की वजह से हुआ होगा, पर कुओन कह रहा था कि पहले मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे मुझे भी वो सपना ना असल में मुझे दोबारा से आया था जब मैं असल में इंसान था। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क उससे कह रहे थे कि शादी करना कैसा है, तो वो बता रहा था कि मुझे ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर शायद ना मैं डोही के पास जब भी होता हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क ना कुओन की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि मैं टैटू की बात कर रहा था। तो कुओन तो उनसे पूछने लग गया था कि अगर मुझे मेरा टैटू वापस मिल गया तो क्या ये जो मेरी इमोशन है वो सारे ही पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पे इस बारे में कुछ नहीं कहता और साथ ही में यहाँ पे ना मिस्टर पार्क को वो ये भी बता देता है कि असल में सेक्योंग ने मुझसे कहा था कि वो मुझ पे ना ध्यान रखेगा, यानी कि मुझ पे नजर रखेगा, शायद ना उसे मुझ पे शक हो गया है। तो यार वो भी कह रहे थे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम शादी करोगे ना तो कईयों का दिल ना असल में टूट जाएगा और शायद ना सेक्योंग भी उन लोगों में से एक ही है। और वही इधर ना दूसरी ओर हमें यहाँ पे सेक्योंग को दिखाया जाता है जो कि शायद ना कुओन के फाउंडेशन के बाहर खड़ा हुआ था। और इसी सीन के साथ माय डीमन के एपिसोड 7 के पार्ट 1 की एंडिंग होती है। एपिसोड 7 का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।